नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी में बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। सीएम योगी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है और वो और कोई नहीं, इसमें कई अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें, मतदाता सूची से वोटर्स के नाम काटे गए हैं और जब समीक्षा टीम पहुंच चुकी है और समीक्षा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, तो ये बड़ा खेल निकलकर सामने आया है। और बता दें आपको, अब कई अधिकारियों पर गाज गिरेगी। आपने पहले ही देखा कि ताबड़तोड़ एक्शन में सीएम योगी इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा में बड़ी सुरक्षा मुहैया कराना हो या फिर अपने नेताओं से पूछना कि हार का ठीकरा आखिर किस पे फोड़ा जाए और क्या हुआ है यूपी में। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एबीपी न्यूज ने एक बड़ी खबर चलाई है, जहां पर एबीपी न्यूज ने कहा है कि बड़े समर्थकों के लिस्ट से नाम काटे गए हैं और इसमें बीएलओ अधिकारी शामिल हैं। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है दर्शकों, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर की जो सारे मतदाताओं की सूची को देखता है, उनका पूरा विवरण देखता है, क्या है उनकी पृष्ठभूमि है ये देखता है, आधार कार्ड चेक करता है, वोटर आईडी कार्ड चेक करता है और इसके साथ मतदाताओं को सही से वोट दिलवाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर। अब बूथ लेवल ऑफिसर के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं। यूपी में बीजेपी की समीक्षा टीम जब गई तो यहां पर ये बात निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। समीक्षा टीम को समीक्षा के दौरान ये फीडबैक मिला है, यानी कि कैसे इंडिया अलायंस को 43 सीटें, कैसे बीजेपी अलायंस को केवल 36 सीटें, रालोद को मिलाकर सुबह सपा ने तो अपने अकाउंट भी नहीं खोल पाए। और देखिए कैसे यहाँ पर बीजेपी इतनी बड़े मार्जिन से पिछड़ गई और आखिर अयोध्या में क्यों हार हुई। इन सब तमाम बातों को लेकर यहाँ लगातार मंथन किया जा रहा है और अपना दल को एक वोट मिला डोर आरएलडी को और इसके साथ बातचीत करें तो बीजेपी को अकेली 33, लेकिन वहीं सपा पूरी बाजी मार ले गई। 37 सीटें अखिलेश यादव की और पूरे इंडिया अलायंस को, उसके बाद से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की। तो देखिए ये बड़ा खेल हुआ है, जबकि शासन व्यवस्था को सुधारने का काम सीएम योगी ने किया। किसी को एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि यूपी में बीजेपी इतने गंदे तरीके से हारेगी। बता दें आपको, ये था कि ठीक है उतनी सीटें नहीं आने वाली हैं जितनी अपेक्षाकृत है, लेकिन 80 में से कम 60 सीटें तो आती। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त थी और यही वजह है कि देखिए आप मुजफ्फरनगर की लड़ाई हो गई सोम और बता दें संजीव बालियान की। तो देखिए यहाँ पर तमाम बातें आई कि क्या लल्लू सिंह का बयान विवादास्पद रहा, क्या बीजेपी को जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखाई नहीं दी, क्या बीजेपी के समर्थकों के खिलाफ जनता की नाराजगी थी, जनता की मांग थी कि उनको बदला जाए, बीजेपी को हम सपोर्ट तब करेंगे, क्या वो सब। लेकिन देखिए वो सब बात तो है ही नहीं। यहाँ मतदाताओं सूची की लिस्ट में नाम काटे गए हैं। बता दें आपको, कहा जा रहा है, एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, मतदाताओं की अंतिम सूची और पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप पाया गया है। जांच के कड़े आदेश दे दिए गए हैं और एक बार फिर से बड़ा उलटफेर यूपी में दिखने वाला है। उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो सीएम योगी से अंदर ही अंदर, आपको बता दें, विवाद लेकर के यहाँ पर मिली भगत करके यहाँ बूथ कैप्चरिंग का काम वो करते हैं और यहाँ पर मतदाता सूची से हिंदू वोट्स भी काटे गए हैं। कहा जा रहा है कि समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कई जगह पर बीएलओ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गड़बड़ी की है। पूरी उत्तर प्रदेश बीजेपी ने मांग की है जांच की। तो इस वक्त की ये सबसे अहम और चौंका देने वाली खबर कि आखिर बीजेपी कैसे हार गई। बीजेपी के खिलाफ कोई फीडबैक वैसा था नहीं, जनता की नाराजगी खुले तौर पे आई नहीं। अगर जनता की नाराजगी आई होती तो आज जो बीजेपी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा की अभी से चुनाव की तैयारी कर रही है, तो ये क्या लोकसभा में तैयारी नहीं कर रही थी होती बीजेपी। हालांकि बीजेपी ने पूरी तैयारी की, लेकिन अगर आपको कारण का पता ही न चले तो आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। आप कारण का पता चल रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, कुछ जगह षड्यंत्र हुए हैं और यही वजह है कि बीजेपी अब वापस से आज से ही विधानसभा चुनाव में लग गई है, क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगा है कि कैसे जनता नाराज हो गई और कैसे जनता ने इतने कम वोट दिए हैं। आखिर क्यों बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में और यहाँ समाजवादी पार्टी बाजी मार ले गई। यूपी में कैसे बीजेपी को सिर्फ 36 सीटें मिली और 33 बीजेपी को मिली है, 2 रालोद को मिली है, 1 अपना दल को, तो केवल 33 सीट्स पर बीजेपी सिमट गई और वहीं इंडिया अलायंस 43 सीट्स पर, कुल 80 सीटें हैं। और यूपी की सत्ता ही दिल्ली तय करती है, दिल्ली में कौन बैठेगा सिंहासन पर, कौन बनेगा प्रधान सेवक। हालांकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट और उड़ीसा की बात की जाए, जगन मोहन रेड्डी चले गए और चंद्रबाबू नायडू आए,
जिसके साथ पवन कल्याण की पार्टी के साथ मिलकर आंध्रा में कमाल हुआ। अगर वो सब साख ना बचा होता तो बीजेपी को सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, लेकिन आज देखिए सरकार बच गई है। और कहा जा रहा है कि एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन अगर इन लोगों ने बहुमत नहीं दिया होता, आंध्रा के लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने, तो आज बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं हुआ दिखाई होता। जबकि एक बार फिर से चमत्कार हुआ है, देश के तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। आपको एक और बात बता दूं, अभी से ही षड्यंत्र की बू भी आ रही थी बीजेपी को। बीजेपी कह रही है कैसे ये लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी को यूज करके। अब देखिए अफजल अंसारी कह रहे हैं कि सीएम योगी के कारण सीटें आ गई हैं, नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया है, केवल योगी जी की मेहनत के कारण आ गई है। वो अफजल अंसारी जिसके भाई यानी कि माफिया मुख्तार अंसारी को सीएम योगी ने ही सलाखों के पीछे भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। और जाहिर सी बात है, आप माफिया हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, ना फूल माला पहनाया जाएगा। तो किसी माफिया का भाई ये कह रहा है तो ये बातें पब्लिक को थोड़ा लगी कि कैसे अचंभित, क्या ये डर से बोल रहा है, लेकिन उसने जो भी बोला सही बोला। और बता दें आपको यहाँ पे एक और षड्यंत्र, कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे केजरीवाल, बड़ी राजनीति में भविष्यवाणी करने वाले जाने जाते हैं। उन्होंने भी भविष्यवाणी की कि देखिए सीएम योगी को हटाने की प्लानिंग है, और अब यूपी में खराब प्रदर्शन हुआ है तो सीएम योगी को एक तरफा तरीके से हटा देंगे। जबकि संसदीय दल के नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई थी सीएम योगी की। ये तमाम बातें इस तरह का निष्कर्ष निकालती हैं कि एक ना कहीं विपक्ष की इसमें बड़ी भागीदारी है, जैसा जनता कह रही है और बीजेपी मान रही है। आखिर पीठासीन अधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में बड़ा गैप कैसे पाया गया, हिंदू वोट्स कहां गए, एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी का आरोप यहां पर अधिकारियों पर लगाया जा रहा है, और इसी तरीके से यहां पर लगातार उत्तर प्रदेश में ये बागडोर संभालने का काम सीएम योगी ने किया था, और सीएम योगी के कारण आज यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को थोड़ी सीटें मिली हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल जीरो बीजेपी पर आ गई है। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगा था कि यहां पर हमें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी और 80 में से 60 से ऊपर सीटों पर हम विजयी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहां पे अधिकारियों की मिलीभगत यहां खुले तौर पर सामने आ रही है। उन अधिकारियों पर बिल्कुल गाज गिरेगा। बता दें आपको, फीडबैक लगातार लिए जा रहे हैं। क्या लल्लू सिंह के बयान के कारण गड़बड़ी हुई, क्या यूपी में मतदाता राजपूत नाराज थे, जाट भी नाराज थे थोड़े बहुत, किसानों की नाराजगी के कारण बीजेपी की हार हुई, 4-5 कारण हैं। लेकिन एक बड़ा कारण है कि मतदाता सूची में आपने गैप किया, लिस्ट वो आ गई है, और समीक्षा को यही फीडबैक लगातार दिया जा रहा है। यूपी बीजेपी पूरी यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दूं कि भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी ली थी। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कह दिया कि किस तरीके से तलाश रहे हैं हम, आखिर क्यों गड़बड़ी हुई, कैसे हम हार गए। और भूपेंद्र चौधरी ने बोला भी था कि हमने कैसे अयोध्या की सीट खो दी, वो अयोध्या जहां पर मंदिर बना। ये तमाम बातें हैं। अब भूपेंद्र चौधरी अयोध्या भी पहुंचे थे। अब देखिए बीजेपी के तमाम लोग जुड़ गए हैं मैदान में, आज से तैयारी है जंग की, लेकिन हारी कैसे, इसकी समीक्षा तो होगी। एक बड़ा कारण धांधली मतदाताओं की लिस्ट में। अब आपकी क्या राय है, आप यूपी से हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। आखिर क्या हुआ बीजेपी के साथ, जो बीजेपी 400 का नारा दे रही थी, बहुत कम सीटों में सिमटी, और सरकार तो बन गई, लेकिन अब विपक्ष निशाना साध रही है कि जैसे तैसे सरकार बनी है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक बड़ा वजह यहां पर मतदाता सूची का सामने आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो सीएम योगी किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति अधिकारियों के लिए भी है। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा।